की बात है। एक राज्य में धर्मवीर नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा धर्मवीर बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और उदार था। उसके राज्य में हर कोई उसे बेहद मानता था। लोग उसे सिर्फ राजा ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और अपने परिवार का सदस्य मानते थे। राजा धर्मवीर का रोज का नियम था कि वह सुबह सुबह अपने महल से बाहर निकलता और अपने राज्य में घूमता, ताकि वह अपनी प्रजा की समस्याओं को जान सके। उसका उद्देश्य केवल राज करना नहीं था, बल्कि अपने राज्य के हर एक व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाना था। राजा का यह प्रयास था कि उसके राज्य में हर कोई सुखी और संपन्न हो। एक दिन की बात है, राजा अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था। उसने एक बुजुर्ग महिला को देखा जो बहुत दुखी लग रही थी। राजा ने उससे उसका दुख जानने की कोशिश की। बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है और उसके पास अब खाने के लिए भी अनाज नहीं है। राजा धर्मवीर ने तुरंत उसकी मदद का आदेश दिया। उसने न केवल महिला के लिए अनाज की व्यवस्था करवाई, बल्कि उसके खेतों के लिए विशेष सहायता भी प्रदान की, ताकि वह अगली फसल के समय में किसी परेशानी का सामना न करे। इस तरह से राजा धर्मवीर हर दिन किसी न किसी जरूरतमंद की मदद करता था। एक दिन राजा को एक औरत मिली जो अपने पति के साथ आई थी। वह आदमी गंभीर रूप से बीमार था और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। राजा ने तुरंत ही उसके इलाज का प्रबंध करवाया और उन्हें रहने के लिए भी जगह दी। इस घटना के बाद राजा ने अपने राज्य में एक ऐसा अस्पताल बनवाने का निर्णय लिया जहां गरीब और जरूरतमंद लोग मुफ्त में इलाज करा सके। राजा धर्मवीर का मानना था कि स्वास्थ्य और शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। समय बीतता गया और राजा का राज्य और अधिक खुशहाल होता गया। राजा धर्मवीर ने अपने राज्य में शिक्षा का प्रचार प्रसार भी किया। उसने जगह-जगह स्कूल खुलवाए ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी शिक्षा प्राप्त कर सके। एक दिन राजा को एक व्यापारी मिला जो राज्य में व्यापार करने के लिए दूर दूर से सामान लेकर आया था। लेकिन व्यापारी दुखी था क्योंकि उसे राज्य में व्यापार के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। राजा धर्मवीर ने तुरंत ही राज्य में व्यापार के लिए नए नियम बनवाए, जिससे व्यापारी को आसानी हो। राजा ने राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई, जिससे राज्य के लोग भी आर्थिक रूप से मजबूत हों। राजा धर्मवीर का राज्य धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ने लगा। लोग न केवल संपन्न हो गए थे, बल्कि एक दूसरे के दुख सुख में सहभागी भी बनने लगे थे। राजा ने अपने राज्य में न्याय का ऐसा उदाहरण स्थापित किया कि उसकी न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के राज्य भी राजा धर्मवीर के गुणों की सराहना करने लगे। लेकिन जैसे जैसे राजा धर्मवीर की प्रसिद्धि बढ़ती गई, कुछ लोग ऐसे भी थे जो राजा से ईर्ष्या करने लगे। कुछ पड़ोसी राजा उसकी सफलता से जलते थे और उसे नीचा दिखाना चाहते थे। एक दिन एक पड़ोसी राजा ने राजा धर्मवीर पर हमला करने की योजना बनाई।
लेकिन राजा धर्मवीर को इस बात का पता चला और उसने बिना किसी हिंसा के उस पड़ोसी राजा से बात करके उसे समझाया। उसकी समझदारी और नीतियों से प्रभावित होकर वह पड़ोसी राजा भी उसका मित्र बन गया। राजा धर्मवीर का राज्य दिन ब दिन अधिक संपन्न और खुशहाल होता गया। राजा ने अपने जीवन का हर पल अपनी प्रजा की भलाई में लगाया। उसने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उसके राज्य में किसी को भी अन्याय का सामना न करना पड़े। उसके शासनकाल में हर कोई स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करता था। आखिरकार राजा धर्मवीर की उम्र ढलने लगी और उसने अपनी गद्दी अपने पुत्र को सौंप दी। लेकिन उसकी शिक्षाएं और उसकी नीतियां हमेशा उसके राज्य के लोगों के दिलों में बसी रहीं। राजा धर्मवीर का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया और वह हमेशा एक आदर्श राजा के रूप में जाना गया। उसकी न्यायप्रियता, दयालुता और साहस की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहीं। इस प्रकार राजा धर्मवीर का जीवन एक उदाहरण बन गया कि सच्चाई, न्याय और करुणा से भरा जीवन ही असली जीवन है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो प्लीज।